किसान विरोधी 3 विधेयकों के पास होने पर देश भर में विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। शुक्रवार को देशव्यापी आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन का विरोध पीलीभीत की सभी तहसीलों में भी इसका असर देखा गया। भारतीय किसान यूनियन के अलावा कई संगठन ने इस विधेयक को कानून विरोधी बताकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए 3 अध्यादेश का देश के किसानों के अलावा विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सरकार इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। भारतीय किसान यूनियन इसको कंपनी राज्य के रूप में देख रही है। कृषि में कानून नियंत्रण, मुक्त वितरण, भंडारण, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भुगत रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजीत सिंह की अगुवाई में पूरनपुर पीलीभीत आसाम हाईवे पर सिरसा चौराहे पर जाम लगाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा चौराहे पर प्रदर्शन किया। हाईवे जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। सुरक्षा को लेकर सुबह से ही एसडीएम राजेंद्र प्रसाद, तहसीलदार विजय कुमार त्रिवेदी, सीओ उत्तम सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग सिंह, कोतवाल एसके सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। किसानों को खदेड़ने के लिए प्रशासन ने कई बार प्रयास किए, लेकिन भारी संख्या में कार्यकर्ता और किसानों को देखकर उनके कदम आगे नहीं बढ़ सके। अधिकारियों ने कई बार किसानों से जाम खोलने की बात कही। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ धरना शाम 3:30 बजे समाप्त हुआ। इसको लेकर इधर से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हुई। सर्कल से शैलेंद्र शर्मा, व्यस्त की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जी, आज जो आपने यहाँ पर जाम लगाया है, क्या मकसद था इसका? आज जो है राष्ट्रीय आह्वान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हाईवे को चक्का जाम का कार्यक्रम था। इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल जो है 3 लाए गए हैं, इसके विरोध में जो है हम लोगों ने चक्का जाम करा। इससे मतलब हमारी खेती किसानी जो है नष्ट हो जाएगी और केंद्र सरकार जो है उद्योगपतियों की गोद में बैठी है और किसानों की बात जो है बिल्कुल अनदेखी कर रही है, जिसे हमारा संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जाम कहाँ का लगाया गया अपने यहाँ? अपने यहाँ जाम जो है पूरनपुर में 2 जगह पे लगा था। बाकी पीलीभीत के रास्तों को भी कई जगह, उधर बलसंडा में भी जो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे हाईवे को जाम करके वहाँ पे सभा की गई है और सरकार से मांग की गई इन काले कानूनों को तुरंत किसानों के वापस किए जाए। लगभग कितने घंटे तक जाम लगा रहा? लगभग 3.5 से 4 घंटे तक बिल्कुल हाईवे पूरी तरह से जाम रहे। अच्छा, अगर बिल वापस नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? आगे भी फिर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन जो है जारी रहेगा। जैसा भी हाईकमान का ऊपर से आदेश होगा, हम लोग मतलब आंदोलन करते रहेंगे लगातार, चाहे कुछ भी हो, पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान विरोधी बिल कौन कौन से हैं? किसान विरोधी एक तो जो है मंडियों को इन्होंने बिल्कुल मतलब खत्म कर रहा है। मंडियों से टैक्स भी मिलता था, राजस्व भी मिलता था, उसी से हमारे क्षेत्र के विकास कार्य होते हैं। दूसरी बात है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसे खत्म कर रहे हैं। किसी की कितनी भी सीमा में वो खरीद के रख सकता है, इसलिए आम उपभोक्ता पे भी इसका जो है शोषण होगा। वो चीज को जैसे अभी प्याज को लोगों ने स्टॉक करके पीछे दिनों रखा, यही धान गेहूं का हाल होगा। वो स्टॉक करके फिर महंगे दामों में बेचेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बड़ा तगड़ा फंडा लगा दिया कि मतलब समर्थन मूल्य की भी एक लाइन उसमें डाल देते कि समर्थन मूल्य से जो नीचे खरीदेगा वो अपराध के दायरे में आएगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है। अब वो कोई बाहर का व्यापारी है, जो भी उस पर पैन कार्ड या आधार कार्ड है, वो किसान की फसल खरीद के ले जाएगा, कहाँ डूलेगा। फिर उसके बाद किसान कोड नहीं, इतना बात उसमें कानून में कर दिया कोड, किसान कोड में नहीं अपनी बात नहीं रख सकता। केवल एसडीएम तक ही न्याय मिल सकता है, एसडीएम को ही शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम भी तो शासन का ही नुमाइंदा है, वो क्या किसानों को न्याय दिलवाएगा। दूसरी बात जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है खेती देके जो है किसानों की जमीन छीनने का इन्होंने प्रोपोगंडा जो कर दिया है। किसान यूनियन कभी पीछे नहीं हटेगी। हमारा संगठन तो मांग कर रहा है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट करो, जो भी आपने घोषणा पत्र में जारी किया था लागत का मतलब डबल दो, C++ जो है वो दो, वो उल्टा है। हाँ, हमने और कमीशन काटने लगे। धान की जो है इतनी मंदी हालत है कि 1200-1300 से ऊपर धान नहीं बिक रहा। तो किसान आत्महत्या है, किसान अब रोडों पे है।
कि सरकार ये ना सोचे कि ये आंदोलन किसानों की आवाज़ को दबाया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है और किसानों की लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। तो हमारा किसी भी वर्ग से किसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, हम केवल किसान बिरादरी हैं और हम अब एकजुट होके इन सरकारों की जड़ें उखेड़नी है। किसान क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन हम लोग अपने हाथी जो होता उसे अपनी ताकत का नहीं पता होता। एक वो पहलवान जो ऊपर बैठ के हाथी को चलाता रहता है, लेकिन हाथी को अपनी शक्ति नहीं पता है। ये भारतीय किसान यूनियन ऐसा संगठन है जो हाथी को अपनी शक्ति के बारे में ज्ञान दिलवाता है और किसानों के हकों की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और आपसी प्रेम भावना, आपसी जात बिरादरी का भी यहाँ पे हम भारतवासी हैं, सभी हमारे भाई हैं। एक नारा था पहले कभी लगा करता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने, पहले गोरे अंग्रेज थे, उन्होंने फूट डाली, उन्होंने कुछ जिम्मेदारा दे दिया, कुछ को कुछ दे दिया होते और आपस में तोड़ने का काम करा। उसी तरीके से जो है हम लोगों को वर्गों में बांटने का, क्योंकि ये वर्गों में बढ़ते रहेंगे, लड़ते मरते रहेंगे। जातवाद की बात करो, विकास की देश की बात मत करो। किसानों का विकास चाहते हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुमत से विजयी बनाया था, क्योंकि किसानों का वर्ग जो है 70 से 80% आबादी जो है पूरे भारत की जो है किसान वर्ग है। इन्होंने बहुत तरीके से हमारी गांव की जनता ने पूरे दल से, पूरे बहुमत से, पूरी पावर देकर वहाँ पे बैठा था और सब बातें, रोजगार की बात हुई, किसानों की बात हुई, आय दुगनी हो। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप।